ठीक है, यहाँ पे देखो एक थ्योरम लिखा हुआ है कि मान लीजिए क्या हुआ, इसकी लाइट कम है। देखो एक थ्योरम है यहाँ पे, देखो सब अगला प्रश्नावली के लिए यहाँ पे एक थ्योरम लिखा गया है कि मान लीजिए पी ए क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब समझता ही है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा ना तो पी जो होगा ए को भी विभाजित करेगा, जहाँ ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। बस इस थ्योरम को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे और इसके मदद से, इस थ्योरम की मदद से ये जो √2 √3 है, √5 आता है, उस सब पर लागू करेंगे और हम क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो प्रश्नावली ये तुम्हारा है कितना है, 1.3। प्रश्नावली 1.3 है, प्रश्नावली 1.3 है। 1.3 का उदाहरण नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन मेरा है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है ना, √2 कर देते हैं, एक √3 कर देते हैं, अदरवाइज √5 हो, √7 हो, सबको सिमिलरली यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। हमारा सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लीजिए भैया सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि संभव है तो मान लेंगे कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, इसको मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। यही रो, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसलिए √2 बराबर क्या होगा, P बटा का Q लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, अगर इसको माना है परिमेय तो परिमेय को हम बराबर कर सकते हैं परिमेय के, क्या नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंडन नहीं है, गुणनखंडन नहीं है, यानी कि HCF ऑफ PQ बराबर कितना होगा, 1। भाई मेरे कहने का मेरा मतलब था कि P और Q जो है क्या है, पूर्णांक है। हमने चर्चा कर दिया था कि पूर्णांक क्या होता है, नहीं होता है, और लास्ट में लिखा था कि Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं रखना है, अदरवाइज जो भी नंबर है दुनिया के तुम डाल सकते हो। P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, जब भी होगा तो क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि मान लिया है कि HCF P और Q का HCF जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर भाई मेरे, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या होता है, हाई वाला। देखो हाई वाला हो गया, हाई वाला हो गया, होना क्या कोई दिक्कत। दिस इम्प्लाइज, जब भी बराबर रहे तो इधर इम्प्लाइज देना है, तो √2 के स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बटा का Q स्क्वायर। कोई दिक्कत, P स्क्वायर बटा का Q स्क्वायर होगा। अब यहां से लिख सकता है दिस इम्प्लाइज 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज P स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2Q स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो
टू जो है, या यहाँ से भी बोल सकते हो, टू जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो यहाँ पे देखना, चूंकि टू पी स्क्वायर को, या इसको भी हम चेंज भी कर सकते थे, पी स्क्वायर बटा टू लिख सकते हैं, बराबर में क्यू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। चूंकि टू पी स्क्वायर को विभाजित, यहाँ नहीं लिखेंगे, हटाओ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। चूंकि टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए टू पी को भी विभाजित करेगा। ये कैसे हो रहा है भैया? क्योंकि हमने बता चुका था इसका एक थ्योरम कि अगर टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो टू पी को भी विभाजित करेगा। ये जो थ्योरम था, जो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। अब देखो, यहां से लिखेंगे अब क्या करना है, जहां है P, तो मान लेते हैं P बराबर क्या मान लेते हैं, 2m। क्या मान लिए? P बराबर 2m। तो यहाँ पे P की जगह पे क्या रखो, इसको मान दो समीकरण 1। क्या मान दो? समीकरण 1 मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जो भी करना अपना करते रहो। P की जगह पर क्या मान लेंगे, 2m। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2m का होल स्क्वायर लिखो ना, 1 से, ठीक है ना। 2m के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 2q स्क्वायर हो गया। अब जब स्क्वायर करोगी तो 4m स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ m क्या होगा, जहां लिखना, जहां m एक क्या है, बोलो, m एक क्या है, पूर्णांक है, दूसरा कुछ थोड़ी होगा, पूर्णांक ही होगा। अब यहां से डिसिंप्लाइज करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा, 2m स्क्वायर बराबर क्या होगा, q स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से ज्यादा खुश करेंगे, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से खुश करेंगे ज्यादा तो लिख सकते हैं q स्क्वायर बटा का 2, लेकिन ऐसा ना लिखे, यहीं पे हम समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी लिखो, चूंकि 2q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, 2 करता है, इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 किसको विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई कि यहाँ पे 2 जो है किसको विभाजित किया, q स्क्वायर को, 2 किसको विभाजित कर रहा है, यहाँ पे q को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 इतना, चूंकि 2 p और q दोनों को क्या करता है, दोनों को क्या करता है, बोलो, विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए 2, बोलो आगे क्या होगा रे, 2p और q दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, क्या है, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा HCF ऑफ कितना, PQ बराबर कितना हो गया, 2। लेकिन हमने वहां क्या माना था, HCF ऑफ PQ बराबर क्या मिला था, 1 मिला था। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इस तथ्य का परंतु या लेकिन लिखो, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, तथ्य का विरोधाभास होता है कि, विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंडन
नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √2 क्या हो जाएगा? अतः √2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। बोलिए भाई, मेरे समझ में आया? ये पूरा भाषा हो गया। कुछ भाषा ध्यान में रखोगे ना, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध है, कृपया जेरॉक्स कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हमने √2 का बात कर दिया था, अब बात करते हैं √3। सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध करें कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या हुआ? बताए हुए हैं। चलो यहाँ पे देखो, जितना बार लिखोगे एक ही लिखोगे उतना बार रिपीट होगा, उतना बार समझ में आ जाएगा। 5 तारीख हो ना, समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखो, फिर से देखना, सब सेम वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है ना? हाँ, आगे देखो, सॉल्यूशन करते हैं। यदि संभव है तो माना कि, यहाँ पे देखो सब ध्यान से, माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? अब तू ही बताओ, जब परिमेय संख्या तो इसको हम क्या कर सकते हैं? तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? √3 बराबर P/Q लिखेंगे। जहां क्या होगा बोलो तो प्रीति? जहां P और पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंडन नहीं है। यानी कि अब PQ बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया ना? हो गया 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा यहाँ पे कि √3 बराबर P/का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3 बराबर क्या हो जाएगा? P² का। बात क्यों हो रही है? P² का क्या हो गया? दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं 3Q² बराबर क्या लिख सकते हैं? P²। अब 3 P² को डिवाइड करता है, यहाँ पे लिखना, चूंकि 3 P² को क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 3P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। 3P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। थ्योरम 1 से बात करते हैं। अब क्या होगा? अब 3P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आगे हम? 3P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या निकला? HCF कितना निकलेगा यहाँ पे?
आगे बोलो, अब क्या लिखाएगा, याद है सबको? अब क्या लिखाएगा बोलो? बोला कि 3 बार बनाए हैं 4। हाँ बोलो, p बराबर, इसके पहले अब कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ तक लिख दिए। 3 p² को विभाजित करता है, 3 बार बनाया है, याद नहीं है सबको। 3 p² को विभाजित करता है तो क्या करेगा, 3p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसके अलावा इसके नीचे अब क्या लिखाएगा? नहीं नहीं, इसके नीचे देखो, चलो इसके आगे देखो। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, p बराबर कितना लेंगे? देखो वहां पे क्या था 2, तो क्या लिए थे, 2m लिए थे। यहाँ पे क्या है 5 रहेगा, तो क्या लेंगे 5m। तो p बराबर 3m लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? लो यहाँ पे समीकरण 1 का मान है, समीकरण 1, इसको मान दो समीकरण 1। इसको थोड़ा उलट भी देना, क्या करना है, यहाँ इसको एक लाइन ना कर दो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? ठीक है, इसको मान दो 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जहाँ m क्या है, m क्या है 1, ठीक है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे, 3m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3m का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3q², 3 का q², 3 3 9m² बराबर 3q²। तो दिस इम्प्लाइज क्या निकलेगा, यहाँ से कट जाएगा, तो 3m² बराबर क्या होगा, q²। इसका मतलब क्या हुआ, 3q² को डिवाइड करता है, ध्यान लिखना, चूंकि 3q² को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी क्या करेगा, को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखो 3 p और दोनों को क्या करता है, विभाजित। यहाँ 3 कर रहा है ना, p को विभाजित, 3 p और q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 3 p और q का एक क्या होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंडन होगा, है ना, होगा। यानी कि क्या होगा, HCF ऑफ PQ बराबर क्या होगा, बट हमने क्या माना था, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंडन, कोई दूसरा गुणनखंडन नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। बोलिए बजरंग, बोलिए कि लिखो, उतारो सब। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। यह क्वेश्चन जो है तुम्हारा उदाहरण 10 है, उदाहरण 10 है। दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही बात है, क्या करेंगे? यदि संभव है, माना यदि संभव है तो माना कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक बोलो, परिमेय संख्या है। क्या है? 5 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं? तो 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या लिखोगे? पी बटा का क्यू। क्या लिखोगे? पी बटा का क्यू लिखोगे। जहां क्या लिखोगे? पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू क्या है? 0। दिस इंप्लाइज, इसको क्या कर सकते हैं? 5 माइनस का पी बटा क्यू बराबर कर सकते हैं रूट 3। दिस इंप्लाइज क्या कर सकते हैं? रूट 3 बराबर 5 माइनस का पी बटा क्यू कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना, चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए ऐसे ना लिखो, यहाँ पे लिखना ही है तो लिखना है यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है तो 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा? पी बटा क्यू, 5 माइनस पी बटा क्यू क्या होगा? परिमेय संख्या। इसलिए रूट 3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। काहे होगा जी? तो चूंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो भी होगा वो भी परिमेय संख्या होगा ना। हाँ, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह ऐसे निष्कर्ष निकलता है कि रूट 3 एक, अतः 5 माइनस रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, कहानी खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा ना, इतना मान लेना है और पी बटा क्यू के रूप में माना है। ठीक है, अगर मान लिया ये पी क्यू क्या तुम्हारा पूर्णांक है, अगर परिमेय संख्या माने हैं तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, यह भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और जैसे ही परिमेय संख्या हो गया तो यहाँ से हम क्या किए? थोड़ा सा सोल्यूशन किए, तो सोल्यूशन करने के बाद ये निकला। अब चूंकि देखो ये एक पी और क्यू पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब रूट 3 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास क्या होता है कि रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः हमारी माने क्या बोलते हैं? अतः रूट 5 माइनस रूट 3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। सब
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आप दर्शा दीजिए कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम सबका टाइप बताते जा रहा है और काम तुमको करना है। फिर वही बात मानो, यदि संभव है, यदि संभव है तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, तो 3√2 बराबर क्या लिखेंगे, P बटा Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। और जब परिमेय है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2, यहाँ पे लिख सकते हैं √2 बराबर P बटा का 3Q। कोई दिक्कत, P वाला 3 नीचे चल आया, लेकिन चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो P बटा, ये देखो वहां पे, तो P बटा 3Q एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। होगा कि नहीं होगा, P और Q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, तो P बटा का 3Q ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या होगा इसलिए √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो इस तथ्य का, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः क्या होगा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। बोलो, बात बुझा रहा है कि नहीं, कुछ बुझाया कि नहीं, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। छापो।